हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज आप सोच रहे होंगे सरला ये क्या कर रही है। आ, मैं रीडिंग भी करूंगी, लेकिन कुछ अपनी चीजें जो मुझे मेरे साथ हुई पर्सनली, ओके, वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आज मेरा कहते हैं ना कि कभी कभी दिल करता है, कभी कभी मन करता है यहाँ पर। आ, क्योंकि ये मेरे बाबा का भी आदेश था। हाँ, मैं अपने बाबा से तो आपको मिलाना भूल गई। आज मेरा मेन मकसद यही है, आप सभी के साथ जुड़ने का, कि मैं अपने हनुमान बाबा के साथ कैसे जुड़ी थी, कैसे मेरे दिल में वो आए थे और कैसे मैं उनके नजदीक गई थी। बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन बहुत शॉर्ट इसमें बताने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको बहुत खुशी मिलेगी। और जय श्री राम, जय बजरंग बली। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है। और मैं मैं निशब्द हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आज आपके सामने जो बैठे हुए हैं ना, आज कहते हैं ना कि 5 मंगलवार बहुत बड़े मंगलवार होते हैं, तो आज लास्ट है ये, तो मंगलवार का एक ये जो मंगलवार है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को सबको बहुत ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलने वाली है। ओके। लेकिन यहाँ पर मैं जो बताना चाहती हूँ, मैं किस मकसद से आपके साथ में यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ये बाबा, ये ये वो कहते हैं ना कि बाबा का भी बाल रूप है। मैं हनुमान बाबा के विराट रूप से, क्योंकि मेरी ऊर्जा पता है कैसी है, बहुत सौम्य और कोमल। ओके। जहां तक मैंने अपने आप को जाना, मैंने अपने आप को पहचाना, ये मेरे को कहते ना कि जबरदस्ती पहचाना गया कि आप समझो अपने आप को यहाँ पर। तो मैं ऐसी ही ऊर्जा से कनेक्ट होती हूँ जो बहुत कहते ना कि बहुत छोटे रूप में होती है। तो ये हनुमान बाबा के, जैसे कहते ना कि ये उनका बाल रूप है, आप इनके दर्शन करो, बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे। ये मेरे राम है, ये मेरे हनुमान है, जो मैं आज आप सब से मिलाने आई हूँ, रूबरू करने आई हूँ। और ये ये वो बड़े वाले नहीं है, ये बाल रूप है। ओके। ये उनका बचपना का, जैसे वो, ये मुझे भी खुद इन्होंने बताया। बहुत लंबी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कुछ प्लानिंग करके नहीं बैठी आपके सामने यहाँ पर। रीडिंग में भी नहीं बैठती हूँ, बस आकर बैठ जाती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी इन्होंने मुझे बहुत ऐसी ऐसी कहते ना कि ऐसे ऐसे चमत्कार इन्होंने मेरे साथ किए कि आज भी इन कानों पर, इन आंखों पर विश्वास नहीं होता है, नहीं होता है। अगर मैं बोलूंगी कि ये मुझसे आकर मिले, इन्होंने मुझसे बात करी, तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, नहीं कर, क्योंकि हर इतना जल्दी इन सब चीजों पे विश्वास कोई नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। लेकिन कहते हैं ना कि मैं भी आज तक, बहुत टाइम बाद मुझे वो सब चीजें समझ में आई। जब सडनली होता है ना, हम तो कहते हैं ना कि हम तो अपनी धुन में लगे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब चीजें होती है, घटित होती है, तब वहां पर हमें समझ में आता है कि या ये क्या चल रहा है हमारे साथ में। अगर एक कहते हैं कि आपकी आपके हृदय में अगर सच्चाई है, तो आपको वो दर्शन जरूर देंगे। बहुत कहते हैं कि ये इनसे जो मेरा मिलन था, ये बाल रूप है, ये कहते हैं कि ये बच्चे हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही। आपको पता है, जब मैं इनसे कनेक्ट होती हूँ ना, ये दिल भर आता है, यहाँ से भर आता है ये। और आप विश्वास करोगे, इन्होंने मुझे मेरे आंसू तक पहुंचे, बहुत। और
एक टाइम पे इन्होंने मेरे साथ जब मैं पूजा कर रही थी और यहाँ पर जब मैं पूजा करते करते कहते ना कि अपनी ऊर्जा में चले जाते हैं, इन्होंने क्या करा एक बार पता है? तब मुझे समझ में आया, मैं तो अभी तक सोच रही थी कि मैं हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, तब मुझे समझ में आया कि मैं तो इनके बाल रूप की पूजा करती हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरी पूजा होती थी वो जैसे कहते ना कि नन्हे बच्चे को कैसे रखा जाता है, एक प्यारे बच्चे को कैसे रखा जाता है, उसकी केयर कैसे की जाती है, वो सब था मेरा उसमें। इनको नहलाना, इनको लाल लड़ाना, इनको भोग देना। सॉरी, हाँ मैं बहुत वो हूँ। लेकिन जब कहते ना कि इस चीज में चले जाते हैं, तब इन्होंने मुझे बताया। तब मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और बहुत रामधुन में पढ़ रही थी, तब इनका जैसे बच्चा वो है ना, कितने के बच्चा खेलता खेलता जैसे लड्डू गोपाल, एक वही रूप इनका, लेकिन ये आकार छोटा था, हनुमान बाबा का आकार छोटा सा था और वो बैठे हुए थे, बस वहां पर बैठे हुए थे और कहते ना कि हंसते मुस्कुराते वो मेरी गोद में आकर बैठ गए और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हंस रही हूँ, मैं हंस रही हूँ उस टाइम पर। फिर मैंने आंखें खोली, मैंने कहा ये क्या था, और बहुत क्लियर था, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि हृदय, जहां पर हृदय को छू जाती है वो चीज, वो चमत्कार इन्होंने मेरे, तब मुझे वहां पर समझ में आया कि मैं तो बाल रूप की पूजा कर रही हूँ। इन्होंने साथ साथ मुझे यहाँ पर बताया। तो ये मेरे बाबा, और बहुत, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि अगर आपने भगवान देखे हैं तो वो कैसे होते हैं। बहुत मेरे पास ये आते हैं, प्रश्न आते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे होते हैं। पहली बात तो देखो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी परमात्मा हो, आपका हृदय, आपकी आत्मा जिस रूप में उनको बसा लेती है, अपनी आंखों में बसा लेती है, अपने दिल में बसा लेती है, वो उसी रूप में आपके सामने यहाँ पर आएंगे। ओके, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, इनका कोई आकार नहीं होता, इनका कोई रूप नहीं होता। ये इन्होंने मुझे बताया। जब इनको मुझसे पता है कनेक्ट होना होता है, तो मैं कुछ कर रही होती हूँ ना, मुझे बिठा देते हैं और जैसे कहते हैं ना कि किसी को बैठ देते कि यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, कुछ नहीं करना, हिलना डुलना नहीं, यहाँ से जाना नहीं, और मैं बैठ जाती हूँ। मुझे ये इसका रिमोट कंट्रोल है ना, जैसे उनके हाथ में होता है। और बस वहां पर क्या होता है कि एक टाइम की मैं आपको बात बताती हूँ कि जब मैं 2018 की बात है, मैं किचन में कुछ कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऊपर थे, सेकंड फ्लोर पर थे, संडे का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था, और मेरे दोनों बच्चे दोनों रूम में थे। अचानक से मैं किचन में जैसे मुझे बिठा दिया, नीचे जैसे छोटे मिनी स्टूल रखे रहते ना, मैं वहां पर बैठ गई। मुझे नहीं पता मैं क्यों बैठी हूँ, मैं बैठ गई। आप विश्वास नहीं करोगे, जो बड़ी बॉल होती है ना, उसके बराबर का एक वाइट गोला, एक वाइट, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य वो ऑरेंज होता है, वो वाइट था, और ऐसे मतलब इस तरफ से आया और ऐसे गया, और जैसे कहते हैं कि वॉल से टकरा कर वो वापस, जैसे हनुमान बाबा की क्या गति होती है। और मैं देख रही, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है। और जो धमाका हुआ, जो मतलब ये लगा लो कि जैसे कहीं बम फूटा हो, आए और सडनली जैसे वो गए और मुझे बिठा दिया, और हस्बैंड ऊपर से दौड़े दौड़े, लाइट चली गई उस टाइम पर, लाइट चली गई, मॉर्निंग का टाइम था, लाइट चेक करे, लाइट गई, यह आवाज कहाँ से, इतना बड़ा जैसे बम विस्फोट कहाँ से हुआ, इतनी बड़ी आवाज, साउंड कहाँ से आई। और मैं बैठी हुई, मैं हंस रही, मैंने कि यहाँ से आई थी, एक वाइट गोला आया और इधर टकराया और वापस सो गया, जैसे एक बच्चा
इस तरीके से वहां पर चीजें हुई। और मेरे हस्बैंड ने तुम तो गई, तुमको नहीं समझ अब कुछ भी यहाँ, क्योंकि ये इतना वो देख 10 मिनट हम लोगों ने चेक करा और मुझे तो पता, मुझे तो बिठा दिया गया था। मैंने देखा, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं, मैंने कहा कि यार यहाँ से आया था, इतना बड़ा व्हाइट कोल आया था और यहाँ से टकराया और वापस गया। उस ऊर्जा, वो अब जाकर मुझे समझ में आता है कि इनका कोई रंग रूप नहीं होता, ये एक ऊर्जा है जो आपको उनकी मर्जी से आएगी और उनकी मर्जी से जाएगी। बहुत ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस था वो मेरा, जिसे अगर मैं किसी को बताऊंगी तो फिर मैं वहां पर क्या समझती थी, ये क्या था। बहुत टाइम तक सोचती रहती थी। मैंने टैरो चैनल स्टार्ट कर दिया था उस वक्त तक। मैं सोचती, जब मेरी अवेकनिंग भी चल रही थी उस टाइम पर, मैं बहुत सबसे कट ऑफ थी, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ फैमिली, बच्चे, और वो भी एक लिमिटेड उसमें थे मेरे साथ में यहाँ पर। अब बहुत चीजें इर्द गिर्द मेरे साथ चलती रहती थी, बहुत चीजें हुई हैं डियर, अगर मैं बताने बैठूंगी तो बहुत कुछ निकल जाएगा। और ये है ना, ये तो सबके प्यारे हैं, सबके दिल में बसे हुए हैं, बहुत इनके प्यार का हम बयान नहीं कर सकते। कितना बताऊं। एक टाइम पूजा कर रही थी, मंदिर में बैठी हुई थी, सोल, ये आत्मा है ना, बहुत हमें नहीं पता होता एक सोल के ऊपर हम कितना बर्डन डाल देते हैं। मैं अपनी रीडिंग में इसलिए ही बोलती हूँ बार बार कि अपने आप को फ्री रखो। हमें नहीं पता होता आपकी सोल कितना सफर कर रही हो अंदर ही अंदर। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट होती हूँ, बहुत जल्दी। जैसे ही मैं बैठी वहां पर, मेरी सोल को कुछ कहना था वहां पर, और बैठी रही वहां पर। जो रिचुअल जो दिन भर का होता है वही कर रही थी मैं वहां पर बैठकर। अचानक से मेरा दिल भर आया, जिसे मेरी आत्मा उनसे कनेक्ट हो गई, मेरे जो मंदिर है उनसे कनेक्ट हो गई। और इतना इतना बहुत कुछ चीजें थी जो वहां पर बस मेरे कहते हैं ना कि आंसू रुक नहीं रहे थे। और जिस पोजीशन में ये बैठे हुए हैं ना, सेम इतना ही बड़ा रूप बगल में आके बैठा, और मैंने जैसे उनके कंधे पर सर रखकर, और मुझे बता दिया जाता है, और मैं बहुत, जैसे कहते हैं ना कि ठंडक पहुंची कि हाँ, और यूं आते हैं यूं जाते हैं। मेरा कनेक्शन, और भोलेनाथ की सुनाऊं, कृष्णा की सुनाऊं, तो बहुत समय चाहिए, और ये होता रहता है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने सोचा है या मेरे साथ होती है चीजें, ये सच्चाई है मेरी। और फिर वहां पर जैसे वो मुझे सांत्वना देने आए थे, वो मुझे दिखाने आए थे कि मेरी सोल का एक पर्पस है, मेरी सोल बहुत कनेक्ट होती है। वहां पर हार्डली 1 या 2 सेकेंड होते होंगे और बस वो हो जाते हैं। फिर मैं तुरंत अपने आंसू पोंछती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता, मैं वापस अपनी पूजा में लग जाती हूँ। तो ये ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं इनके बारे में। कोई यहाँ पर बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश है, तो यस, आपके ऊपर भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है राम जी की। किसी को यहाँ पर सुबह शाम तो हनुमान चालीसा किसी को पढ़नी चाहिए, ये बाबा आपको बता रहे हैं। आपके ऊपर जितने भी यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहे हैं,
ठीक है, आपके ऊपर जितने भी कष्ट हैं, ये बाबा के मैसेज आ रहे हैं, आप जितने भी कष्ट है ना वो कट रहे हैं आपके। अब तो भी थोड़ी सी ऊर्जा में आ चुकी हूँ, जैसे मैं अपने में आ चुकी हूँ, वरना मैं बाहर निकलने में डरती थी। लोगों को देखकर मुझे उनका उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मुझे पता चल जाता था। इनके साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ है, इनकी सिस्टर के साथ क्या हुआ है, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही। मार्केट में जाती थी, सब कुछ मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये कौन है। अपने आप को बहुत ज्यादा मैं उसमें रखने लग गई। तब जाकर मुझे अब चीजें बहुत अलग लेवल पर होती हैं और ये मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो ये मेरे राम जी हैं, ये मेरे हनुमान बाबा हैं, और इनकी लीला का तो मैं क्या बखान करूं। और आप मुझसे कनेक्ट हो, आप जो पूछते हो ना कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, ये बैठे हुए ना ये मुझे बहुत संभालते हैं, बहुत। ये जैसे कहते हैं ना कि जब संकट आता है, परेशानी आती, दुविधा आती है और एक सोल सरेंडर कर देती है, हिम्मत रखती, ताकत रखती, तो वही आकर संभालते हैं। और ये बहुत पॉजिटिव उसमें आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कब कहाँ से क्या काम कर जाते, समझ में ही नहीं आता है। तो ये मेरे राम जी और ये मेरे छोटे से बाबा, बहुत प्यार करती हूँ इनको, बहुत। ये इतने, आप पास से देखो कि इतने क्यूट है ना, ये छोटे से पारे से है, ये इतने। और चलो बहुत हो गया, क्योंकि मुझे आप मेरे हो, अपने हो, इसलिए मैं सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ओके, बहुत कम इन सब चीजों को देखेंगे, पर मुझे इन सब चीजों से कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसके साथ में हनुमान बाबा हैं, राम जी हैं, उसे किसी सब चीजों की चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो आज मंगलवार है, हनुमान बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इन्हीं से ही मैसेज लूंगी। ओके, रीडिंग को ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगी। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और आपके साथ कैसे कनेक्ट हुए, आपके साथ बाबा ने कैसे दर्शन दिए, क्योंकि मैं ही अकेली नहीं हूँ, इन सब चीजों में आप भी शामिल हो। ओके, तो यहाँ पर 2 निकल कर आए हैं। पहला आया है अपने दिमाग से भी आपको काम लेना है, जो भी बहुत पावरफुल है। तो ये हनुमान बाबा का मैसेज है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर सेकंड है, आपको जल्दी कोई मौका अवसर मिलने वाला है। हनुमान बाबा बोल रहे हैं आपको कोई बहुत जल्दी कोई मौका, बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर बाबा के ही मैसेज आएंगे। आपसे कोई अभी बहुत खुश है, जो आपके बहुत नजदीक है। माय गॉड, मेरे तो ये नजदीक बैठे हुए हैं, आप देखो आपके कौन नजदीक है, तो वो बहुत खुश है। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर बहुत जल्दी आपके घर में संगीत पार्टी का आमंत्रण आने वाला है, तो उस पर आपको विश्वास करना है। ओके, तो ये बाबा के मैसेज हैं आपके लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना, जय श्री राम आपको जरूर लिख देना है। ओके, कोई आपके जैसा बनना चाहता है, माय गॉड, कोई आपके जैसा बनना चाहता है, तो देखो अपने आप को, खुद को भी अप्रिशिएट करो कि कोई आपके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि आपको तो बनाया राम जी ने, हनुमान बाबा ने। ओके, तो बाबा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अपने काम के प्रति वफादारी रखो, क्योंकि आपका काम आपको उच्च शिखर तक लेकर जाएगा। ये हनुमान बाबा के मैसेज हैं आपके लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी सफलता जल्दी मिलेगी, आपके सर पर कोई ताज सजने वाला है।
हनुमान बाबा आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, तो कोई बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पर आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वालों, लिख कर रख लो, आप बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। ओके, ये बाबा आपको बता रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीज़ों में आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा आपको हर खुशियाँ, हर सुख आपको वो देना चाहते हैं। ओके, कुछ सोचा है, बस वही पूरा होने वाला है जो आपके ज़हन में है। आपने अभी क्या सोचा? ओके, बाबा आपको वही बताना चाहते हैं कि जो आपके ज़हन में है, जो आपके दिलो दिमाग में है, वो बाबा आपका वो सत्य करने वाले हैं। ओके, थैंक यू बाबा। ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना, जय श्री राम को जरूर लिख देना है। ओके, बहुत कम को ज़्यादा समझना, ऐसा आपका स्वभाव है, क्योंकि इसी में ही बरकत है। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो कुछ भी मिलता है उसे बहुत जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो, बहुत जल्दी उसे आप अपना मान लेते हो। ओके, तो ये बाबा के मैसेज है आपके लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। एंड अब आपके ईश्वर आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, सब कुछ आपके सामने होगा, ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। ओके, आपके जैसा कोई नहीं है, खुद ईश्वर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपकी भक्ति उच्च कोटि की है। यस, आप जो को भी हो, राम जी के, हनुमान बाबा के बहुत बड़े भक्त हो, और आपकी जैसी भक्ति उच्च कोटि की है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, संभल कर, दुश्मन बहुत है आपके। ओके, लेकिन विश्वास, आपको जीत जरूर मिलेगी। तो हनुमान बाबा आपको जीत जरूर दिलाएंगे। ओके, तो ये बाबा के अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आपको हनुमान चालीसा आपको 7 पाठ आपको करने की जरूरत है। ये हनुमान बाबा के मैसेज है आपके। एंड यहाँ पर किसी की नालायकी, गलती को माफ करना है, ईश्वर आपको सब बता रहे हैं, ईश्वर को सब पता है। ओके, वो भी आपको बताएंगे। एंड यहाँ पर अपनी किस्मत पर कभी शक मत करना, क्योंकि आपके दुश्मन अपनी हार का दुख कहीं दूर जाकर मना रहे हैं। तो ये हनुमान बाबा के मैसेज है, कभी भी अपने ऊपर शक नहीं करना। ओके, एंड मैं यहाँ पर डिवाइन कार्ड से मैं देखती हूँ कि बाबा के क्या मैसेज हैं आपके लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे बाबा को थोड़ा सा प्रेम भेज देना, थोड़ा सा प्यार भेज देना, क्योंकि ये बाल रूप है, ये बाल रूप है। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो आप, बाल रूप है। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, भगवान कृष्ण मैया के साथ, अपनी माता के साथ, तो वो बता रहे हैं आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता बहुत खास है। ओ माय गॉड, अगर आप भी हनुमान बाबा के बाल रूप की पूजा करते हो तो आपका रिश्ता बहुत खास है। ओके, और आप लड्डू गोपाल की भी पूजा करते हो तो उनके साथ भी आपका रिश्ता बहुत खास है। और आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता भी बहुत खास है। ओके, एंड यहाँ पर अपना प्यार दिखाइए, उन पर अपना प्यार दिखाइए। ओके, एंड यहाँ पर इन्हें विशेष महसूस कराइए। आपको बोला जा रहा है कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा सख्ताई मत बरतो। ओके, ज्यादा उनको डांटना डपटना ये मत करो। ओके, क्योंकि वो उन्हें उन्हें आपके वात्सल्य रूप चाहिए। एक्चुअल में जो है आपके अंदर जो प्रेम छुपा हुआ है, जो आप अपने अंदर दबा कर बैठे हुए हो, वो वात्सल्य रूप आप अपने बच्चों पर लुटाओ। ओके, वहां से आपकी चीजें निखर कर बाहर आएंगी। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको थोड़ा वक्त दो, समय दो। बुजुर्ग बुद्धिमान महिला आपकी समस्या से निजात दिलाएंगी, उनकी सलाह लें आप। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी बड़े बुजुर्ग हैं जो आपसे उम्र में ज्यादा हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है तो। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, दिव्य पक्षी जटायु राजा रावण के साथ उसका युद्ध। ओके, परिणाम चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको अपने कर्तव्य से नहीं हटना है। यह हनुमान बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सत्य के लिए लड़ोगे, ओके, किसी के लिए अच्छाई के लिए लड़ोगे, अगर आप उसमें आपकी कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि
आपको कुछ नहीं मिला, आपको हार महसूस हो रही है, तो उसका फल आपको भगवान देंगे। ओके, ये हनुमान बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एंड बेशक आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन आपको हमेशा सत्य के साथ रहना है। जैसे जटायु ने, जब माता सीता को रावण उठा के ले जा रहा था, जब जटायु ने अपनी परवाह नहीं करी थी, तो राम जी ने उन्हें मोक्ष दिया था। और पता नहीं बहुत कुछ था, मुझे पता नहीं है इस चीज के बारे में। ओके, एंड यहाँ पर नारद मुनि देव ऋषि, ओके, भ्रमणशील संगीतकार और कहानीकार जो समाचार और ज्ञानवर्धक हो। अच्छा, आप अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कोई भी हुनर है, संगीतकार हो, आप अच्छे राइटर हो, लिखने का मन करता है, यहाँ पर सुनने का मन करता है, आप संगीत सुनना या सुनाना आपके अंदर की एक क्रिएटिविटी है, तो आपको वो ज्ञान प्रदान हो रहा है। ओके, आपका कोई महत्वपूर्ण समाचार सुनने को मिलेगा, तो हनुमान बाबा कोई आपको गुड न्यूज बहुत जल्दी देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर यही है, मानो या मत मानो, जानने इसे विचारों की पुष्टि करो। ओके, एंड यहाँ पर अपनी रचनात्मक और प्रतिभा का बुद्धिमानी से प्रयोग करो। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपके भीतर है, आपके अंदर एक अच्छा खासा माइंड है, उसको आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने माइंड से कनेक्ट करके उसे आगे की तरफ आप लेकर जाओ। ओके, तो ये हनुमान बाबा के मैसेज है आपके लिए। एंड यहाँ पर युद्ध क्षेत्र का दृश्य, ओके, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ डेफिनेटली आप अपने लिए, अपने खुद के बारे में कोई निर्णय, डिसीजन आप यहाँ पर ले रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हनुमान बाबा कुछ आपके सत्य की, किसी के रूप की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घोषणा की जा रही है। ओके, जैसे युद्ध कहते हैं ना कि युद्ध जब दूसरे पड़ाव पर जाता है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं ऐसी जो दूसरे लेवल पर जा रही है, तो उसकी घोषणा यहाँ पर हनुमान बाबा कर रहे हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है कभी हार ना मानना। हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि कभी हार नहीं मानना, आपको अपने आसपास हर तरह के लोग मिल जाएंगे, प्रत्येक जिससे वैसा ही ले जैसा वक्त आता है। ओके, अपने कर्तव्य निभाएं, जो सही है वही करो, और अपने दिल और आत्मा की सुनो। आप में बदलाव लाने और निडर बनने की क्षमता है, तो ये बाबा आपको बता रहे हैं। ओके, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना है। ओके, एंड यहाँ पर प्रकाश का त्योहार दिवाली, माय गॉड, यहाँ पर रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। हनुमान बाबा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हनुमान बाबा के नाम के या राम जी के मंदिर में आपको 5 दीपक जलाने की जरूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो आपके जीवन में जितना आप दीपदान करोगे, जितना आप यहाँ पर प्रकाश फैलाओगे, उतना ही आपके जीवन में भी प्रकाश आएगा। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है सभी के लिए खुशी की प्रार्थना करें, और दिव्य प्रकाश और प्रेम हम सभी को आशीर्वाद है। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपका समय है, उपहार देने और उपहार लेने का समय आ रहा है, किसी के साथ ये हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर सीता स्वर्ण मृग और आकर्षण मांग, यहाँ पर प्रबोलन से बचे। ओके, माय गॉड, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि चमकती हुई चीज, हर चीज सोना नहीं होती है। आपको समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको किसी के झूठे प्रभोलंबे या झूठी बातों में या झूठे उसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पर रीडिंग के साथ साथ मैंने अपने हनुमान बाबा के बाल रूप के, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिनके से मेरे हृदय में है, मेरी आत्मा से कनेक्ट है, उनसे मैंने आपको रूबरा है। ये कैसे लगे और इनको देखकर आपको क्या फील हुआ, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, क्योंकि बहुत चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं। ओके, तो इस चीज पर विश्वास रखना, जो भी दिल से, आत्मा से बाबा की पूजा करते हैं ना, वो उनको दर्शन जरूर देते हैं। ओके, इस बात पर विश्वास रखना है। तो ये हनुमान बाबा के मैसेज थे, और आई होप मेरी इस थोड़ी सी नहीं कहूंगी, पता नहीं किस किस को ज्यादा लगा होगा, मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि बाबा हैं ही ऐसे, सबके साथ अलग अलग तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, बाय।